रशिया को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, पर फिर ऐसी क्या राज की बात है कि रशिया को अब रोकना लगभग नामुमकिन हो गया है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आपका सुपर प्राइम के एक और अमेजिंग वीडियो में। ये है नॉर्दर्न क्रीमियन चैनल जो नीप्रो नदी से बनती है। नीप्रो नदी यूक्रेन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये क्राइमिया के नॉर्दर्न पार्ट तक जाती है। यूक्रेन को 86% पीने का पानी इसी नदी से मिलता है। कुछ सालों पहले यूक्रेन ने इस नदी पर डैम बना दिया था और इसी डैम ने क्राइमिया के एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जमीनें बंजर हो गई और लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलने लगा। क्योंकि क्राइमिया रशिया के कब्जे में है और यूक्रेन की इस कदम के चलते रशिया में एक बदले की आग जल गई। अभी जो यूक्रेन में हो रहा है, इन सब के पीछे एक ही इंसान है, व्लादिमीर पुतिन, जिसे दुनिया एक फियरलेस और ताकतवर प्रेसिडेंट मानती है। बचपन से पुतिन ऐसे नहीं थे। एक गरीबी में पले बड़े बच्चे से लेकर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट खुफिया एजेंसी केजीबी एजेंट से लेकर रशिया पर 20 से भी ज्यादा सालों तक राज करने वाले इंसान व्लादिमीर पुतिन के बारे में आइए आज और गहराई से जानते हैं। पुतिन का जन्म अक्टूबर 7, 1952 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। 7th क्लास के बाद पढ़ाई पर फोकस करने लगे। 1970 पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। वहां पर वह प्रोफेसर एनाटोली सोबचैक से मिलते हैं, जिनका बाद में पुतिन को प्रेसिडेंट बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। वही सोबचैक जो बाद में रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जो रशिया के सबसे पहले वोटिंग से इलेक्टेड होने वाले सेंट पीटर्सबर्ग के पहले गवर्नर भी बनते हैं। 1975 में डिग्री मिलने के बाद उनकी जिंदगी में एक चौंका देने वाला मोड़ आता है। कुछ रीजंस की वजह से वो तुरंत केजीबी ज्वाइन कर लेते हैं। केजीबी 1954 में बनी थी और 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद खत्म हो गई। बताया तो यही जाता है, पर रियलिटी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि केजीबी भी एक सीक्रेट सर्विस है जिसे देश के लोगों और उनकी बातों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, और ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए जो देश की बुराई करते थे। केजीबी ज्वाइन करने के बाद पुतिन की जिंदगी में बहुत कुछ घटनाएं होती है। उनकी पोस्टिंग लेनिनग्राड में हुई, फिर उन्हें ड्रेसडेन जर्मनी में पोस्ट कर दिया गया। इसी बीच पुतिन ने शादी कर ली, जो वो अभी तक दुनिया से सीक्रेट रखते हैं। 1983 के बाद 2013 में पुतिन ने अपनी वाइफ लुडमिला को डाइवोर्स दे दिया, जिनकी जिंदगी अभी तक दुनिया से छुपी रहती है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन्होंने फेक नेम से यूनिवर्सिटी और स्कूल में एडमिशन लिया। ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि दुनिया में पुतिन के दुश्मनों की कमी भी नहीं है। पुतिन ने ड्रेसडेन में फैमिली के साथ शिफ्ट कर लिया और इसलिए उनकी जर्मन से भी ज्यादा इंग्लिश अच्छी है। वो 1985 से 1990 तक जर्मनी में अंडरकवर एजेंट रहकर ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। फिर जर्मनी में हालात बिगड़ने लगे और रशियंस के लिए एक हेट की फीलिंग्स लोगों में आ गई, जिसके कारण 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुतिन को अब रशिया वापस आना पड़ा। फिर एक नई कहानी की शुरुआत होती है जब पुतिन अपने पुराने प्रोफेसर से मिलते हैं, सोबचैक, जो 1991 में भी मेयर थे। पुतिन उनके एडवाइजर बन जाते हैं। फिर 1996 में जब सोबचैक री इलेक्शन हार जाते हैं, फिर पुतिन ने सोचा क्यों ना अपोनेंट पार्टी के लिए कुछ टाइम के लिए काम कर लिया जाए। येल्सन ने कुछ समय बाद पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, पर चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने के साथ कुछ स्पेशल पावर्स भी मिली, जिससे पुतिन का फ्यूचर में प्रेसिडेंट बनना साफ दिख रहा था। दिसंबर 1999 हम लोग अब जैसा सोच रहे थे वही हुआ। बोरिस येल्सन अपने पद से नीचे उतर गए और उन्होंने पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। मात्र 3 महीनों बाद ऑफिशियल इलेक्शन हुई, जिससे सरप्राइजिंगली पुतिन ऑफिशियल प्रेसिडेंट बन गए। रशिया के इतिहास में पहली बार इलेक्शन शांति से हुई। पुतिन के आने के बाद रशिया ने चाइना से रिलेशंस ठीक करने पर पहली बार जोर दिया। इलेक्शंस के कुछ दिनों बाद रशिया की एक सबमरीन डूब जाती है, जिसमें बदकिस्मती से 118 लोगों की मौत हो जाती है, और दूसरी तरफ पुतिन वेकेशंस मना रहे थे। इस एक्सीडेंट पर उन्होंने कोई फीलिंग्स नहीं दिखाई तो लोग उनसे नाराज हो गए, पर उनकी रेपुटेशन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इन सभी घटनाओं के बावजूद 2004 में वह फिर से री इलेक्शंस में जीत गए, वह भी 70% वोट्स के साथ। पुतिन ने इकोनॉमी पर बहुत ध्यान दिया, जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम डबल हो गई, और दूसरी टर्म में फॉरेन रिलेशंस पर। ऐसा पहली बार था जब रशियन प्रेसिडेंट इजराइल में थे। पुतिन पर कुछ अटैक्स भी हुए, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी का मजबूत होना जरूरी हो गया था।
2014 में बेसिलियन स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। टेररिस्ट ने 1200 लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें 800 बच्चे थे, क्योंकि आर्मी ने डिफेंड करने की बजाय अटैक किया, जिससे 300 लोग मारे गए। इस घटना में लगभग 200 बच्चे मारे गए थे। इस घटना ने भी पुतिन की रेपुटेशन को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाया। कुछ सालों बाद 2015 में पुतिन को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तीसरी बार प्रेसिडेंट बनना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती थी, तो उन्होंने कुछ रूल्स को ही बदल दिया। यूएस इलेक्शंस में पुतिन के इन्फ्लुएंस की न्यूज ने भी उन्हें और पॉपुलर बना दिया, पर पुतिन के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई है। बहुत सारे रशियन जर्नलिस्ट की मर्डर्स भी हो चुकी थी। अलीना पोल्स्काया को 2 बार मारने की कोशिश की गई। पहली बार जहर दिया गया, जिससे वो किस्मत से रिकवर हो गई, पर दूसरी बार नहीं बच सकी। कई सारे जर्नलिस्ट को मार दिया गया और डेथ रिपोर्ट्स की फाइल्स को ही गायब कर दिया गया। पुतिन पर इतने सारे आरोप लगने के बावजूद उनके प्रेसिडेंट होने पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। पुतिन अपने इमेज पर बहुत फोकस करते हैं, इसलिए शिकार करना, फिशिंग और एडवेंचरस एक्टिविटीज भी करते रहते हैं। हॉकी खेलने से लेकर फॉर्मूला 1 रेस कार चलाने तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक छोटे से अपार्टमेंट में पले बड़े बच्चे से लेकर 20 सालों से भी ज्यादा प्रेसिडेंट बने रहने तक का सफर कितना चुनौतियों से भरा रह सकता है। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि रशिया एक वर्ल्ड पावर बने रहे। 60 साल के होने के बाद भी उन्हें रशिया में टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के नॉलेजेबल और अमेजिंग क्राइम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए केस के साथ अगले वीडियो में।